नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सनसनीखेज घटना की जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सामने आई है। एक बांग्लादेशी मॉडल जिसने न सिर्फ भारत में अवैध रूप से रहने का जाल बुना बल्कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे एक पूरी दुनिया बसा ली। उसका नाम है शांता पॉल। लेकिन सवाल यह है, कौन है ये शांता पॉल और कैसे उसने भारत के सिस्टम को चकमा दिया? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 28 जुलाई 2025 को कोलकाता पुलिस की एंटी राउडी स्क्वाड ने जादवपुर के बिक्रमगढ़ इलाके में एक किराए के फ्लैट पर छापा मारा। यहां से गिरफ्तार हुई 28 साल की शांता पॉल, जो बांग्लादेश की मॉडल, अभिनेत्री और फूड व्लॉगर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि शांता बिना वैध वीजा के भारत में रह रही थी। उसका बांग्लादेशी पासपोर्ट और वीजा 2021 में ही खत्म हो चुका था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शांता के पास फर्जी भारतीय दस्तावेज हैं। छापेमारी में पुलिस ने जो खुलासा किया वो हर किसी को हैरान करने वाला था। शांता पॉल के फ्लैट से पुलिस ने 2 फर्जी आधार कार्ड, एक वोटर आईडी, एक राशन कार्ड, बांग्लादेशी पासपोर्ट, ढाका बोर्ड का माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट और रीजेंट एवेज का कर्मचारी कार्ड बरामद किया। एक आधार कार्ड कोलकाता का था तो दूसरा बर्धमान का, जो 2020 में जारी हुआ था। लेकिन सवाल यह है, इन फर्जी दस्तावेजों का जाल कैसे बुना गया? शांता ने इन दस्तावेजों के स्रोत के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट हो सकता है, जो बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पहचान पत्र मुहैया कराता है। शांता पॉल बांग्लादेश के बरिसाल की रहने वाली हैं। वो न सिर्फ एक मॉडल और अभिनेत्री हैं, बल्कि बांग्लादेश में कई मॉडलिंग प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं। 2019 में उन्होंने केरल में मिस एशिया ग्लोबल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। शांता ने रीजेंट एवेज में क्रू मेंबर के तौर पर काम किया और एक फूड ब्लॉग भी चलाती थी। उनके फेसबुक पेज पर आखिरी वीडियो 28 जुलाई 2025 को अपलोड हुआ, ठीक उसी दिन जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शांता ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे न सिर्फ कोलकाता में किराए का फ्लैट लिया, बल्कि एक कार रेंटल बिजनेस भी शुरू कर दिया और एक शख्स से शादी भी कर ली थी। कोलकाता पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। लाल बाजार पुलिस ने UIDAI, चुनाव आयोग और खाद्य विभाग से संपर्क किया ताकि इन दस्तावेजों की वैधता की जांच हो सके। पुलिस को शक है कि शांता का मकसद सिर्फ भारत में रहना नहीं था। वो फर्जी दस्तावेजों के सहारे विदेश यात्रा की योजना बना रही थी, क्योंकि बांग्लादेश से उसे ऐसा करने में दिक्कत हो रही थी। जांच में एक और नाम सामने आया है, सुमन चंद्रशील, एक बांग्लादेशी युवक जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसके अलावा शांता ने ठाकुर पुकुर पुलिस स्टेशन में एक धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने अलग पता बताया था। इस शिकायत ने पुलिस का ध्यान उसकी ओर खींचा। ताजा अपडेट्स के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने शांता को 8 अगस्त 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि शांता का वीजा 2021 में ही खत्म हो चुका था। इस मामले में विदेशी पंजीकरण कार्यालय यानी FRO की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वीजा खत्म होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस अब शांता के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि उसके नेटवर्क और संभावित एजेंट्सों का पता लगाया जा सके। साथ ही एक और अन्य शख्स, अशरफ, जो शांता की शिकायत में शामिल था, ने दावा किया है कि वो फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। इस मामले ने पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवास और फर्जी दस्तावेजों को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और हवा दे दी है। शांता पॉल का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये भारत में अवैध प्रवास और फर्जी दस्तावेजों के रैकेट की गंभीर समस्या को उजागर करता है।
क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी होने के कारण ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं। लेकिन जब एक मॉडल और अभिनेत्री जो ग्लैमर की दुनिया में चमक रही थी ऐसी हरकत में पकड़ी जाए तो ये सवाल उठता है, हमारा सिस्टम कितना सुरक्षित है? दोस्तों, शांता पॉल की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सिस्टम में कितनी खामियां हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर सच्ची कहानी तक सबसे पहले पहुंचें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।